के लिए आपको सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी है। पीएचडी करने के बाद आपको कई सारे सबसे बड़ा मौका ये मिलेगा कि आप किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एज अ प्रोफेसर लेक्चरर बन के जा सकते हैं। और अगेन पीएचडी के लिए मैं बोलना चाहूँगा आपको कि कॉमर्स है, क्योंकि कॉमर्स में बहुत सारे मौके हैं, क्योंकि नए नए टैक्स लॉज आ रहे हैं जो समझना हर किसी के बस की बात नहीं। और न्यू जनरेशन है, आप समझ सकते हैं इस चीज़। अब आप जैसे 10वीं पास करने के बहुत सारे लोगों ने अभी तो ये डिसाइड ही नहीं किया होगा कि 10वीं के बाद करना क्या है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 10वीं के बाद क्या करना है ये आज ही डिसाइड करना है आपको कि आफ्टर मैं मैट्रिक में क्या करूँगा, क्या करना चाहूँगी। रिवाइज जो कोर्सेज है इसमें आर्ट साइंस और कॉमर्स है, इसके हटके भी आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। कंप्यूटर ये ऐसा फील्ड है इसमें भी नए नए कोर्सेज आ रहे हैं और आपका जो ग्रोथ है, ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर, वो भी आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा अपने जो डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है आफ्टर 10, ये आपके सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, आपके माहौल पर भी करता है। उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको फैसला करना है कि आपको 10वीं के बाद क्या करना है। जो भी फील्ड आप चूज करेंगे आफ्टर 10, उसमें भी आपने अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना है। अब कोई बहुत सारे स्टूडेंट का ये बोलना रहता है कि मेरा दोस्त है वो साइंस में ले रहा है तो मैं भी साइंस में ले रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको आपके इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट जिस फील्ड में, उस फील्ड में आपको जाना है, एडमिशन लेना है और वहाँ पर काम करना है, वहाँ पर पढ़ाई करनी है। अब कुछ ऐसा किसी का बैकग्राउंड रहता है कि उनको अपने घर में फाइनेंशियल हेल्प करना पड़ती है, ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने आपके टीचर से डिस्कस करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि मेरी हालत ऐसी है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड मेरा ऐसा है, तो मैं आगे किस कोर्स में एडमिशन लूँ कि मैं अपने घर की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकूँ और साथ ही साथ मैं पढ़ाई भी जारी रख सकूँ। अब अगर ये बोल के बैठ गए कि सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प भी करना है, पढ़ाई नहीं करना है, तो ये गलत चीज़ है। आपको पढ़ना है हर वक्त, जहाँ तक होकर के जब तक आपका एक गोल आप सेट करके उसको अचीव नहीं कर लेते, आपको पढ़ना है और पढ़ाई करनी है। मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, आपने जो भी एजुकेशन हासिल करेंगे वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। हमारे पास एक ये बोला जाता है कि नौकरी किसको करनी है, या फिर पढ़ाई करने का नौकरी नहीं मिलती। तो जो पढ़ाई करते हैं वो नौकरी हासिल करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने से आपका दिमाग को वसत मिलती है, आपके सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती है। तो इसलिए पढ़ाई इसलिए करना है, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं करना। तो अगर किसी का बिजनेस का बैकग्राउंड है तो उसको पढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टैक्स लॉ जो नए आ रहे हैं, बिजनेस में चेंजेस हो रहे हैं, ये समझने के लिए। वरना जो पढ़ लिया है, जैसे कि सीए है या कोई टैक्स कंसल्टेंट है, वो आपको आसानी से बिल्कुल बना सकता है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। इसलिए आपको पढ़ना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है और रुकना नहीं है। चलो ठीक है, 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, ग्रेजुएशन कर लेंगे और रुकेंगे नहीं, पढ़ते रहना है। नए नए कोर्सेज जो आ रहे हैं, IT फील्ड में बिग डेटा का कोर्स बहुत अच्छा है, अगर किसी ने आपने सुना नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं आपके सर से, इमरान सर को मालूम बिग डेटा का कोर्स कौन सा है। साथ ही साथ AI जो है अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें बहुत अच्छे मौके हैं आपको कामयाबी हासिल करने की। तो मैं अभी आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा, आपका फेवरेट है, आपको इससे बेस्ट ऑफ लक। अपने बल मुद्दे पे 10वीं का एग्ज़ाम पास करना है, सेंटर के या चीटिंग के भरोसे पर नहीं करना, क्योंकि आपने जो टीचर लगाया तो यहाँ पर आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी किसी भी चीज़, ना आपको ज़रूरत है चीटिंग करने की, ना आपको सेंटर पर डिपेंड होने की ज़रूरत है। अपनी मेहनत से एग्ज़ाम पास कीजिए और मेहनत से एग्ज़ाम, अगर आप चीटिंग से करते हैं एग्ज़ाम पास, तो आप चीटिंग फिर एग्ज़ाम में नहीं करते, आप चीटिंग करते, आप धोखा देते हैं अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, उनकी मेहनत को, अपने टीचर्स को, स्कूल के सबको आप धोखा देते हैं। तो इसलिए क्या करना है, भले ही स्कोर कम आए, परसेंटेज हमारा कम रहे, लेकिन फिर भी हमको खुद से बन के कामयाब होना है मैट्रिक। अब इसके अलावा तो मुझे कहने के लिए बिल्कुल मुझे बेस्ट ऑफ सकते हैं। Now, I would like to call Fatima for the introduction of our Honorable Second Chief Guest, Sheikh Mujahid Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends, it is our pleasure to welcome Sheikh Mujahid Sir, a seasoned IT professional from Mumbai.
who has joined us today to share his expertise. Thank you. We welcome you, sir. जीवन की राह दिखाई आपने मंजिल तक पहुंचाया आपने जीवन की राह दिखाई आपने, मंजिल तक पहुंचाया आपने, देकर आपने हमें अनमोल ज्ञान, एक सफल इंसान बनाया आपने। Here, I would like to call Sayyid Maliha for introduction of the great teacher of English and Plus Marathi. Introduce our esteemed teacher and the director of Aisha Academy since 2013, who has 20 years of teaching experience in ME Computer Science and 16 years of experience in working IT. With a strong passion for education, Shakil sir has been inspiring students to achieve academic excellence since 2004. Thank you. Thank you, sir, for being a great inspiration and teacher and role model. याद आते रहेंगे आप हमें उस्ताद के तौर पर याद आते रहेंगे आप हमें उस्ताद के तौर पर, भूलेंगे ना कभी आपको आने वाले दौर पर। The teacher who made science exciting and grew by teaching us physics, chemistry and bio too. Here I call Sheikh Mudassir for the introduction of the great science teacher. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is my great honor to introduce Ms. Tabassum Naik. Tabassum Naik is an accomplished educator with extensive qualification and teaching experience. She has successfully completed her MSc and PhD degrees, demonstrating her strong academic foundation and dedication to the field of education. Her educational journey began with her 10th grade studies at Koitu High School, followed by 12th grade and BSc at Dr. Rafiq Zakaria College, Mumbai. She further completed her MSc at Dr. Rafiq Zakaria College for higher learning and advanced research. Additionally, she completed her PhD at Marathwada College of Education, equipping herself with the necessary skills to excel as a teacher. Tabassum Naik has been recognized for her outstanding contribution to education. Various awards she received numerous prizes, including Best Teacher Award from Pyramid International School, Best Admin Award from private coaching classes. Her teaching experience spans over 10 years, during which she has worked in different education institutions. She initially served as a teacher at Patil Junior College for 2 years, where she honored her teaching skills and mentored students effectively. She then spent 4 years at private coaching classes, playing a crucial role in guiding students toward academic excellence. Currently, she is working as teacher in Pyramid International School and Junior College. For past years, she has been dedicated as a faculty member at Aisha coaching classes for last 4 years. Thank you ma'am for supporting and helping us. Thank you ma'am for being a great inspiration. Here, I call Tabassum Naik to participate. हर फॉर्मूले का मतलब समझाया आपने, जिंदगी के ज्ञान का हिसाब लगाया आपने। हर फॉर्मूले का मतलब समझाया आपने, जिंदगी के ज्ञान का हिसाब लगाया आपने। मैं के सवालों में जीवन है हुआ, आपके बिना तो ये रास्ता है हुआ। Here, I call Sheikh Mohammed for introduction of the great mathematics teacher, Muazzam sir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is my great honor to introduce Mr. Sheikh Muazzam sir. To specialize further in his field, sir has pursued a complete his master's degree in mathematics for Balvin College, which made him possible to gain an advanced understanding of mathematical theories. His passion of teaching and sharing his knowledge to him further and extends his skills and carrying a BA degree from Talat College. Sir has great teaching experience. With 10 years of teaching experience, Muazzam sir has been a strong reputation in education sector. He has taught to the students of class 8, 9, 10, 11, 12, particularly in mathematics. His expertise also extends teaching to the students of Polytechnic,
Also excellent to teaching to the students of mathematical skills needed in their technical field. Additionally, he was taught to students of CS, providing them knowledge for the accounting and finance related topics. Sir has excellent teaching experience at all, and he is the best teacher of mathematics in all. Thank you, sir, for supporting us and helping us. Now I would like to call Mozam sir on right. Alright, I would like to call Zian Khan of 10th grade. To share his experience and views. मोहतरम असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आयशा अकेडमी में अपने तालीमी सफर के इख्तिताम पर आप सबके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये मेरे लिए एक यादगार लम्हा है, क्योंकि आज के दिन मैं अपनी शुक्रिया की सूरत में अपने तजुर्बात और एहसासात का इज़हार करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आयशा अकेडमी के असातिज़ा का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मेहनत, जज्बे और लगन ने हमें सिर्फ निसाब ही नहीं बल्कि जिंदगी के कीमती असबाब भी सिखाए। आपने हमें न सिर्फ इल्म दिया बल्कि हमें अपनी सलाहियतों पर यकीन रखने की ताकत भी दी। आपके ताउन और रहनुमाई ने हमें ख्वाब की करीब पहुंचाया। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक एकेडमिक एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें न सिर्फ सीखने का मौका मिला बल्कि अपनी शख्सियत को निखारने का भी भरपूर मौका मिला। यहाँ हर तालिब इल्म को अपनी महारतों को अजागिर करने का मौका मिला। आखिरी तौर पर मैं अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस दौरान मेरे साथ रहे। इन्होंने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मेरे मुश्किल हालात में हौसला भी दिया। आखिरी में एक बार फिर असातिज़ा इकराम, इदारे के तमाम इल्म और अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका ताउन हमेशा मेरे साथ रहेगा। शुक्रिया। Now, I would like to call Shakil sir to felicitate Lisa. Now I would like to call Namsha to face. Now I would like to call Shakir sir to felicitate Namsha. Coming from far away. Students coming from different school, not from our class also. So they are studying Greenfield School, correct? Yeah. So first, thanks a lot. Today, as we offer stipend to our students of 10th grade. We are privileged to have with us the two great personalities whose journey and achievements are a true inspiration. It is my great honor to invite our esteemed chief guest, Shehbaz sir, and then our second chief guest. They are not just an inspiration of success, but also a guiding light for young minds. I request you to kindly, sir, I would like you to kindly address the gathering and share your valuable words of wisdom with our students who are ready to embed the next big journey. It's been my great pleasure to be around such a beautiful minds. I will not take much time, but I will explain you the exact use cases, basically what's been going around the industry. I will not demonstrate anything like related to science, technology, right, or commerce, art, anything, right, in general, right. So for example, consider most of you must be using phones, right. I can continue with Hindi, right. आप लोग सब फोन यूज करते हो, राइट। तो आपने कभी सोचा है कि एक बंदे से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मैसेज कैसे जाता है, हाउ मैसेज इज डिलीवर्ड, राइट, कि आप एक से दूसरे का मैसेज कैसे डिलीवर होता है। थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, राइट। छोटी छोटी चीजें हैं हमारे अतराफ के, आप एक्सप्लोर करो और वो चीज़ कैसा हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं, राइट। थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अभी एग्जांपल है, घर पे झाड़ू पोछा मारते हैं, राइट, हम लोग हाथ से मारते हैं या फिर कोई ब्रश वगैरह यूज करते हैं, राइट।
तो अभी AI ने उसको भी रिप्लेस किया, राइट? कुछ डिवाइसेस है, तो अगर आप उसको इंस्ट्रक्शंस दो, राइट, कि आपको ये पर्टिकुलर एरिया है, ये एरिया में आपको क्लीन करना है, राइट, आप सिर्फ ह्यूमन रिप्लेस कर रहे हो, राइट? अगर आप लोग अभी यंग माइंड्स आप सोचेंगे नहीं ना, तो पूरा ह्यूमन विल गेट रिप्लेस विद AI, राइट? तो वो पर्सपेक्टिव से सोचो, राइट? और सेकेंड है आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, राइट? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप बाइक्स तो चलाते होंगे, राइट? तो बाइक्स को आप असेंबल करते हो, राइट? तो असेंबल आप पूरा 100%, राइट, आपका ऑटोमेटेड हो रहा है, राइट? रोबोट्स आपको रिप्लेस कर रहे हैं। तो आप वो पर्सपेक्टिव से सोचो कि आपको रोबोट्स कैसे बनाने हैं, राइट? जो आप ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर रहे हैं, राइट? आप वो एंगल से सोचिए। आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, राइट? आप हर एक चीज में आप ऐसा सोचो कि आप कैसा उसको इम्प्रूव कर सकते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट? और सेकेंड है कि आप फोकस रखिए, राइट? डिसिप्लिन रखिए अपने आप को, राइट? कि आपको एक सडन टाइम फ्रेम आपको डिफाइन करो कि आपको मॉर्निंग में ये एक्टिविटी करनी है, राइट? स्टार्ट योर डे फ्रॉम फजर, राइट? यू कैन स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग, जो जल्दी उठता है, राइट, इट्स सक्सेसफुल, राइट? उसके लाइफ में वो सक्सेस होता है, राइट? आप इवनिंग तक आप सब चीज़ें एक्टिवेट करिए, राइट? जो भी आपको एक्टिविटी करनी है, राइट? बट स्टार्ट योर डे, राइट? डिसिप्लिन रखिए अपने आप में, राइट? और फोकस ऑन एजुकेशन, राइट? आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे सर ने भी बताया कि आप सिर्फ जॉब के लिए ये पढ़ाई नहीं करते, राइट? बट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, राइट? आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो यू हैव टू अडॉप्ट एजुकेशन। तो या थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Now I request Sayyid Sajid sir to share his valuable words with us. आप क्या में फील होते हैं वो इम्पोर्टेंट है।
आप पहले जाना चाहते हो सिंगल्स लेकिन अपने ऐसे मुस्लिम के लिए एजुकेशन आगे बढ़ा अपना एजुकेशन जो मुस्लिम जो गर्ल्स है बॉयज है तो उनको नॉलेज नहीं है दसवीं बार क्या करना बारहवीं बार क्या करना अभी कुछ नॉलेज नहीं है सर ने बताया आपको एआई क्या है कुछ पता नहीं आपको परवास सेवा का जो है ना मैंने जैसे अपडेट किया आईडी के अंदर आपको कुछ समझ नहीं है एआई क्या है आईडी में क्या क्या अपडेट हो रहा है आपको समझ नहीं है जैसे आप मार्केट में लेंगे तो 10 रुपए बाद 12 बाद आपको समझ नहीं आएगा कि आईडी में कौन से कोर्स है आपको ऊपर डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है 10 के बाद इसलिए आप इसे प्लानिंग करो प्लानिंग बहुत जरूरी है विदाउट प्लानिंग आप सक्सेस हो सकते हैं प्लानिंग करिए जैसे सर ने पढ़ाया आपको वैसा प्लान में जो भी है एग्जाम में अच्छे मार्क्स से आप करिए अच्छा चॉइस है तो प्रेशर पर आपकी Now comes a movement we have all been waiting for. A gesture of love and appreciation for our wonderful 10th grade students. Fly high and make them mark to the world. We request the students of 10th grade to please come forward one by one to receive their special token of remembrance from your teachers and tutors. This is small gift from us, so please begin one by one. So I call Farhan. ले फोटो Yes. Adit. Come on, my one. अरे क्या था बच्चा यार एक फोटो दो Come guys, one by one. रुक रुक इधर इधर तू जाना मैंने तो फोटो दे ये मोटा भाई राजीव मोमा मुदस्सिर एक एक करके आओ भाई फोटो तो ले लो यार सेलिब्रिटी चले कर रहे थे अरे ये जा रहे वहाँ जा रहा ना मैं भी जा रहा था धंधे ना नहीं मिला तो नहीं मिला भारी चीज़ें क्यों यार धंधे न खोले रहने दे इसीलिए बढ़िया ना नीचे तो क्या लगी भारी सर एक मिनट नहीं बहुत भारी देख रहा था हाँ सर बाद में ले कैमरा ले इसको
ये महीने क्या कर रहा है? हाँ बहुत भारी दिखने जा रही है। कैसा भारी नहीं डबल किक का अरे डबल किक का फोटो खींचा The gifts are small, but heartfelt way to celebrate your journey with us. To remember you, that you will always be a part of our academy. You all come as strangers and go in as a friend. Lastly, I would like to call Fatma for the vote of thanks. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Johan Fatma from 9th standard. I am here to deliver the vote of thanks on a special occasion of our family party. As we came to the end of this chapter, I want to express gratitude to everyone who joined me. First, a big thank you to all respected teachers for this honest support and guidance. We are deeply grateful for all the knowledge you have imparted to us. And I would also want to extend my thanks to our fellow classmates, to the organizer of this wonderful ceremony. Thank you for making today so special. Your time and efforts are truly appreciated, and you have ensured that we have a memorable send-off. Lastly, I want to wish everyone the best of luck in our future endeavors while our time together may be ending, and remember the lessons we have learned here. Thank you and best wishes to all. Now I would like to call Shakil sir to share his valuable words with us. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने छोटे से इवेंट को भी एक ऐसा लगा कि मतलब आपको कुछ जान डाली है। सबसे पहले हमने एक गेम खेला, हालांकि बहुत छोटा है, फिर भी हमने कोशिश की इनको अच्छा करने का और आप सब किसी मेहनत की वे मतलब बहुत अच्छा हुआ। सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू थैंक शहबाज सर, मुजाहिद सर, साजिद सर, तबस्सुम मैम, औसम सर, इमरान सर एंड ऑल दी स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके एफर्ट की वजह से इतना ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। हमने क्या किया, मैंने आप ये जो इवेंट था सर, ये इस इवेंट के लिए बहुत छोटा इवेंट है, लेकिन इस इवेंट के लिए हम पिछले 2 हफ्ते से लगे। हमारी डेली मीटिंग होती थी, 10 मिनट की मीटिंग। हमने हर किसी को एक टारगेट दिया था कि आपको क्या करना है, एक टीम वर्क के तौर पर काम किया। ये हर एक इंडिविजुअल का काम था, मतलब तो आई अप्रिशिएट दैट वन। एंड सेकंड थिंग, मैं हमेशा अपनी स्पीच में बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंस दो और उसके बिना ही सक्सेस है। अगर आप समझोगे तो, अगर नहीं समझेंगे तो फेलियर है, वो है टाइम। बस याद रखो, टाइम जो एक चीज है वो कभी वापस नहीं आता। आप जो लोग यहाँ बैठे हो ना, ये आप कल नहीं मिलोगे, अगले साल कोई नहीं मिलेगा। हमने 2013 से क्लास चला रहे, कितने बच्चे आगे चले गए, लेकिन वो बच्चा कभी वापस नहीं आया, न कभी वो एक साथ बैठे जो आज बैठे थे। तो बोलने का मकसद ये कि जो टाइम है अभी वो चले गया, वो दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, आप भले 10th करो, 12th करो, कुछ भी करो, टाइम भी जाओ, लेकिन अपना कीमती वक्त जाया बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये दोबारा नहीं आता। पैसा जो है, पैसा आज पैसा है, कल नहीं है, परसों है, फिर आएगा, लेकिन चाहे पैसा है, चाहे करोड़पति रहो, चाहे गरीब रहो, उसके पास एक जैसा टाइमिंग है। ऐसा कभी नहीं होता है कि अमीर के पास 9 बजे वो 20 घंटे काम कर रहा, गरीब 12 घंटे काम कर रहा, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ताला ने अमीर गरीब सबको टाइम दिया 24 घंटे फॉर एग्जांपल, दिन रात पकड़ के। ऐसा नहीं कि अमीर के लिए 30 घंटे, ऐसा है क्या? लेकिन पैसे हाँ उसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, हो सकता, लेकिन एक चीज सबके पास पहुंच करने को टाइम है। तो आपको फोकस क्या करना है,
टाइम का आप बहुत ही कदर कीजिए उसका। और दूसरी बात ये है कि अपना फोन मोबाइल जो है वो कम देखिए आप, अगर आपको अपना करियर बनाना है तो, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।